विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमि के साथ विवाह किया। फिर कालांतर में कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। ध्रुव जी की दूसरी स्त्री वायुपुत्री हिला थी, उससे उनके उत्कल नाम के एक पुत्र और एक कन्या रत्न का जन्म हुआ। उत्तम राजकुमार जो ध्रुव जी के भाई थे, सुरुचि के पुत्र, जिनके गोद में बैठे हुए देखकर ध्रुव जी बैठना चाहते थे, पर बैठने नहीं दिया सुरुचि ने। उत्तम का भी विवाह भी नहीं हुआ था। वो एक दिन शिकार खेलने के लिए हिमालय पर्वत पर गए तो वहां एक बलवान यक्ष ने मार डाला उत्तम को, ध्रुव जी के भाई को। जब ही ये सूचना सुरुचि को मिली तो बहुत प्यार करती थी, पागल होकर के भागी और जंगल में हा उत्तम अपने पुत्र के लिए। वहां लग गई आग, दावानल कहते हैं जो वृक्षों की रगड़ से, जैसे बांस की रगड़ से, उसमें वो भस्म हो गए। देख लो, भक्त का थोड़ा भी अपराध इसी पुत्र के लिए ध्रुव को, तो आप भी नष्ट हो गई दावानल में, कोई भगवान का नाम नहीं लेते हुए अपने पुत्र के चिंतन में, और पुत्र भी मारा गया यक्ष के, और ध्रुव जी सिंहासन पर विराजमान है और भगवान की अटल पदवी भी प्राप्त हुई है। ये भक्त अपराध तत्काल फल नहीं मिलता है कि आपने उनको विरोध किया, आराम से वो पहले अंकुरित होता है, फिर वृक्ष रूप में, और जब वो अपना तांडव करेगा फिर किसी की ताकत नहीं कि बचा सके। ध्रुव जी ने जब सुना कि मेरे भाई को यक्ष ने मार डाला, अब तो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, एक विजय रथ पर सवार हुए और यक्षों के देश में पहुंच गए। हिमालय की घाटी से आगे यक्षों से भरी हुई अलकापुरी। महाबाहु ध्रुव ने अपना शंख बजाया, संपूर्ण आकाश में शंख गुंजायमान हुआ। बड़े बड़े यक्ष जो वीर थे, शंखनाद सुनकर अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर आए, प्रचंड धनुर्धर यक्ष भी। जितने यक्ष आए सबके मस्तक पर 3-3 बाण एक साथ ध्रुव जी ने मारे। ध्रुव जी के अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा विपक्ष जो यक्ष जन थे वो भी करने लगे। 13 अयुत यक्षों की सेना आ गई, ध्रुव जी को घेर लिया। परिग, खड्ग, प्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, रिष्टि, भुषुंडी, पंखदार बाणों की वर्षा, जैसे बरसात होती है ऐसे अस्त्रों की वर्षा ध्रुव जी पर हुई। ऐसा लगा कि अब ध्रुव जी बच नहीं सकते, लेकिन भगवान का भक्त जो होता है वो भगवान की कृपा से सुरक्षित होता है। एक भी खरोंच ध्रुव जी के नहीं लगी। अव्यक्त रूप से सुदर्शन चक्र भगवान के भक्त की रक्षा कर सब अस्त्रों को नष्ट कर दिया। ध्रुव जी के खरोच भी नहीं लगी। जैसे कोहरे में से भगवान सूर्य उदय हो जाए, ऐसे यक्षों की भीड़ में से ध्रुव जी का रथ प्रकट हो गया। मायावती यक्षों की कोई भी माया ध्रुव जी के ऊपर नहीं चली। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। बहुत से यक्षों को ध्रुव जी ने युद्ध क्षेत्र में मार मार करके गिरा दिया।